पिता श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र का हूँ इकलौता मैं पूत, माता श्रीमती सुशीला देवी से पाई आशीषें हैं अकूत, आशीषें हैं अकूत। पत्नी शिवा का पाकर संग, पत्नी जो लोग गायिका भी हैं हमारी जी। और ये भी प्रधानाचार्य के पद पर रही बनारस में, और फिर यहाँ हमारे साथ संग जो निभा रही हैं। तो पत्नी शिवा का पाकर संग मन में रहती हरदम उमंग, स्वाभाविक भी है। पत्नी शिवा का पाकर संग मन में रहती हरदम उमंग, एक बेटी दो बेटों को पाकर हुआ मैं सचमुच धन्य। कि सुबह से शाम तक अनवरत वह जुटी रहती, सुबह से शाम तक अनवरत वह जुटी रहती। थक जाएंगे कहने के बाद भी, जब मैं आता था देखता था, कहता था थक जाएंगे, ज्यादा काम मत करिए, तो थक जाएंगे कहने के बाद भी वो सुबह से शाम तक अनवरत जुटी रहती। किसी को कुछ कहने के खुद अंजाम देने में सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम भली ही हो जाए, मगर उफ तक करने का वह लेती नहीं थी नाम। आओ चले राम की नगरी, गुण सब जन मिल के गाएंगे। गुण उनकी गुण की विशेषता, राम की तो जितनी बड़ाई करो उतना ही कम है। तो गुण सब जन मिल के गाएंगे, राम लला को हम सब अपने जन्म स्थली पर फिर पाएंगे। आओ चलो राम की नगरी, गुण सब जन मिल के गाएंगे। सदियों का वनवास खत्म हुआ, सदियां गुजर गई, पीढ़ियां गुजर गई, और कहते हैं कि 500 वर्ष से भी अधिक समय गुजर गया। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला N24 न्यूज़ मीडिया प्रयागराज से आज आपको एक ऐसे महान व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं, जो कि प्रयागराज के बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इनकी मानवता जान लीजिए कि अब उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। आपको उन्हीं से मिला रहे हैं, आप उन्हीं के मुखार बिंदु से ही उनकी व्याख्या सुनिएगा। और एक रहस्यमयी बात यह है कि ये पति और पति जो हैं कवि हैं, कविताएं बहुत सुंदर पंक्तियों में लिखते हैं और गुनगुनाते भी बहुत अच्छी तरीके से हैं, और पत्नी भी इनकी लोक गायिका हैं। तो आइए आपको इनसे परिचय कराते हैं। अभिषेक जी, पहली बात सबको प्रणाम, दर्शकों को। और मैं बहुत छोटा एक समाज सेवी कहिए, शिक्षक हूँ, और शिक्षा ये हमारे ब्लड में है। हमारे पिताजी प्रधानाचार्य रहे, सिंहवेदपुर से उन्होंने अपनी शिक्षक रह करके यात्रा शुरू की, और फिर सीओडी चौकी में 62 से लेकर करीब 32 साल प्रिंसिपल रहे, श्री द्वारिका प्रसाद जी, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद जी मिश्र। और फिर वह आयोग के सदस्य होकर के अपनी ससुराल ग्राम सभा तरती में उन्होंने समाज सेवा का एक कार्य किया। एक अपने माता पिता के नाम पर विद्यालय तुलसी देवी, जो उनकी माँ थी, करुणापति उनके पिता थे, उनके नाम पर तुलसी देवी करुणापति स्मारक बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना किया। यह उसी विद्यालय को चलाने के लिए मैंने अपनी 2 वर्ष में भी एज प्रिंसिपल रहा जौनपुर में, और करीब 30 साल हमने वहाँ सेवा किया सेंट थॉमस इंटर कॉलेज में। तो मैं अपना परिचय संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूँ। कवि हूँ, इसलिए कविता में कहने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पिता श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र का, पिता श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र का हूँ इकलौता मैं पूत। पिता श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र का हूँ इकलौता मैं पूत, माता श्रीमती सुशीला देवी से पाई आशीषें हैं अकूत, आशीषें हैं अकूत। पत्नी शिवा का पाकर संग, पत्नी जो लोग गायिका भी हैं हमारी जी। और ये भी प्रधानाचार्य के पद पर रही बनारस में जी। और फिर यहाँ हमारे साथ संग जो निभा रही हैं। तो पत्नी शिवा का पाकर संग मन में रहती हरदम उमंग, स्वाभाविक भी है। पत्नी शिवा का पाकर संग मन में रहती हरदम उमंग, एक बेटी दो बेटों को पाकर हुआ मैं सचमुच धन्य, हुआ मैं सचमुच धन्य। प्रयागराज में जन्म लिया, इसी तरती गांव में,
प्रयागराज में जन्म लिया, पला, बढ़ा और पढ़ा। विश्वविद्यालय मैंने प्रयागराज से अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर जौनपुर में कॉलेज है मिशनरी का एडेड विद्यालय सेंट थॉमस, तो सेंट थॉमस में नौकरी शुरू की और हिंदी अध्यापन एज ए लेक्चरर मैंने वहाँ हिंदी अध्यापन कार्य में हूँ लगा। तो आज भी हिंदी सेवा में हूँ। 2 वर्ष मैंने पहले ही उस विद्यालय से एज ए प्रधानाचार्य के पद से BRS लिया, केवल अपने पिताजी के द्वारा छोड़े गए स्थापित स्वर्गीय माता पिता के नाम पर, जो तुलसी देवी करुणापति स्मारक बालिका इंटर कॉलेज तरती होलागढ़ में है, उसी की देख रेख के लिए हम पति पत्नी अपनी अपनी नौकरी छोड़ करके इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तरती गांव में 2 वर्ष पहले से ही, पिछले साल से हम लोग यहाँ हैं। और आज भी शिक्षा के प्रति वही लगाव है जो बचपन में था, कि शिक्षा से ही हम समाज की तस्वीर बदल सकते हैं। हम किसी को कितनी भी दौलत दे दें, कितना भी पैसा रखे रहें, लेकिन उससे किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। तो इसलिए पिताजी ने क्या किया कि अपने पिता के नाम पर जो है, माता पिता के नाम पर उन्होंने जो विद्यालय स्थापित किया, उस पर मेरी जो पुस्तकें हैं, भारत माँ की झांकी, मैंने उसमें लिखा है उनके लिए। तो मैं अपनी जो कविता है उन्हीं को समर्पित करता हूँ, उन्हीं के नाम पर। और श्रद्धांजलि के रूप में तो जो पिताजी थे, माताजी थे, उनके मन में हमारी नौकरी करते हुए क्या क्या भाव थे, वह आपके समक्ष देखिए प्रस्तुत है। वह है आपके समक्ष माँ की याद में। तो माता पिता के नाम पहले माँ याद आती हैं। तो माँ की याद में हम एक बार आए अपने नौकरी के बीच में, तो जाते समय अक्सर बहुत दुखी हो जाती थी। तो मैंने कहा कि जीवन के झमेलों में घिरे होने के बावजूद याद आती रहीं, कौन? भोली भाली प्यारी न्यारी सीधी सादी माँ। जीवन के झमेलों में घिरे होने के बावजूद अक्सर याद आती रहीं, भोली भाली प्यारी न्यारी सीधी सादी माँ। मैंने थोड़ा सा उनके दैनिक कार्यों के प्रति झांकी प्रस्तुत की है चंद पंक्तियों में, कि सुबह से शाम तक अनवरत वह जुटी रहती, सुबह से शाम तक अनवरत वह जुटी रहती, थक जाएंगे कहने के बाद भी। जब मैं आता था, देखता था, कहता था थक जाएंगे, ज्यादा काम मत करिए, तो थक जाएंगे कहने के बाद भी वह सुबह से शाम तक अनवरत जुटी रहती थी। किसी को कुछ कहने के खुद अंजाम देने में सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम भली ही हो जाए, मगर उफ तक करने का वह लेती नहीं थी नाम। जब से होश संभाला मैंने देखा कामों में लीन अपनी प्यारी माँ को, इधर उधर की बातों में लोगों से करने में बातें वह समय को कभी नहीं थी गुजारती। तन से भले ही वह लगती सदा से क्षीण, मगर काम की धुन में रहती सदा तल्लीन। रुचि नहीं रही कभी बनाओ सजाओ श्रृंगार में, अथवा इधर उधर घूमने में, या फिर झूठे दिखावे में, या फिर पहनावे में। मैंने अपनी अंतिम पंक्तियां हैं उनको भेंट की हैं कि एक बेटा होता कहाँ इतना भाग्यशाली, एक बेटा होता कहाँ इतना भाग्यशाली कि वह रहे सदा अपनी माँ के पास। नौकरी है, जाना पड़ेगा, उसे तो रोजी रोटी की आस में जाना पड़ता है छोड़ माँ और बाप को, घर और द्वार को। फिर तो कभी कभी आने पर अथवा लौट कर जाने पर पूरी होती नहीं मन की साध, मन होता बहुत बहुत उदास। बस फिर कभी जाऊंगा माँ से खूब बतियाऊंगा, कहूँगा माँ तुम बस करो है आराम, न करो कोई काम। लेकिन वह साध न हो सकी कभी पूरी, माँ तो अचानक ही सिधार गई स्वर्ग लोक की असीम दूरी, चाहे वह ईश्वर की रही हो मजबूरी। तो यह जो माँ थी उनसे हमने सीखा कि हमें अपने कर्तव्यों का किस प्रकार निर्वाह करना चाहिए। और पिताजी हमारे जो थे, जिन्होंने अपनी यात्रा सिंगबेरपुर से शुरू की थी एज ए अंग्रेजी शिक्षक के रूप में, तो माँ गंगा ने उन्हें उतना आशीर्वाद दिया। गंगा के वह भक्त रहे अनवरत, 12 साल तक उन्होंने अखंड स्नान किया। गंगा का कहीं भी रहते थे तो अखंड स्नान करते थे। तो उनको मैंने समर्पित किया और
लिखा भी अपने इस समर्पण में कि शिक्षाविद, लेखक, कुशल प्रशासक, समाज सेवी, दृढ़ निश्चयी, अनवरत 12 वर्षों तक गंगा स्नान करने वाले गंगा प्रेमी, जी जो परम आदरणीय पूज्य पिताजी हैं श्री द्वारिका प्रसाद जी, उन्हीं को मैंने अमोघ आशीर्वाद का फल के चरणों के रूप में अपनी यह पुस्तक भारत माँ की झांकी प्रस्तुत की। तो उनका जो मैंने चित्र देखा बार बार इस कविता में श्रद्धांजलि की, तो मैंने देखा कि यहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग हैं, लेकिन कोई भी इतने अपने माँ के और पिता के प्रति समर्पित नहीं रहा कि वह अपने जीवन भर की कमाई की पूंजी जो है वह लगा दे। जी लोग बचा के रखते हैं कि वृद्धावस्था में काम देगी, लेकिन उन्होंने अपनी पेंशन तक लगाकर इस विद्यालय को, तुलसी देवी करुणापति को आगे बढ़ाया। तो देखिए वह कवि हूँ, इसलिए मैंने उनका एक चित्र सा आपके सामने प्रस्तुत किया है। कद काठी में छोटे ही हैं, कद काठी में छोटे ही हैं, पर रखते हौसले बुलंद। सुना था कि जब बीमारी आजी थी उनकी माँ को, डॉक्टर ने कहा कि केवल 15 दिन जीवन शेष है इनका, जो चाहे सो करा दीजिए। पैर में उनको फोड़ा से कैंसर हो गया था। जी तो 15 दिन में पिताजी ने कहा कि मैं इनको भागवत सुनाऊंगा, और आनंद फानन में बहुत भव्य आयोजन बिना किसी तैयारी के, कुढ़ा में जो हम लोगों का पैतृक गांव है वहाँ उन्होंने वो किया। इतना बढ़िया आयोजन था। एक सेठ ने प्रभावित होकर पिताजी से कहा, कह रहे आपकी माँ मेरी माँ, दुकान खुली है, जितना सामान आप चाहे ले जाइए, पैसे की चिंता मत करिए। तो कद काठी में छोटे ही हैं, पर रखते हौसले बुलंद, बड़े बड़े हैं काम को करके, करते सबका है मुंह बंद। लोगों के मन में भले ही मची रहे हरदम द्वंद, विरोधियों से लेनी पड़े भले ही क्यों न जंग, अपनी ही धुन में यह देते हर काम को अंजाम, ढेरों उठा कभी मुसीबतें दुनिया को देते पैगाम। संदेश देते हैं, देखो काम कुछ भी करोगे तो अच्छे बुरे लोग, तुम्हारी अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी। तो कहते क्या काम है मुश्किल, वो कहते थे काम कोई मुश्किल नहीं है, ठान ले यदि हम पूरे मन से, समाज का भला यदि होता हो तो करे उसे तन से, मन से, धन से। मुसीबतें पहाड़ जैसी आती, मन में थोड़ा भले ही भय उपजाती, पर दृढ़ निश्चय के आगे वह कहाँ भला टिक पाती। और ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि अकेले दम पर उन्होंने अपने ही खेत में, इस तरती गांव में, अपने माँ और पिता को समर्पित करके तुलसी देवी करुणापति स्मारक के जो भव्य विद्यालय है वह केवल स्थापना नहीं किया। लोग स्थापना कर सोचते हैं चलो छप्पर झोपड़ी में बनाकर छोड़ देते हैं, उसको उन्होंने पूरा गगनचुंबी इमारत बनवाई, 32 कमरे बनवाए जो है पूरा सीमेंटेड पिलर पर। अपनी पेंशन से टीचर्स का वह वेतन देते रहे 20 वर्ष तक। रिटायरमेंट के बाद वह करीब 85 और 90 के बीच में उनकी जो माने जीवन था, तो 20 वर्ष उन्होंने ऐसा किया। तो पवित्र मन से, धन दृढ़ संकल्प से कई काम इन्होंने साधा। आई यद्यपि राह में इनके अनेक है बाधा, धन कुबेरों के बीच में सरस्वती पुत्र बनकर झेली अथाह पीड़ा, रुकता उठा ले जो पीड़ा। और इसी गंगा पुत्र के इस आवाहन के बाद मैं अपनी अंतिम कविता आपके सामने ले रख रहा हूँ, और वह है अभी हम लोगों ने देखा कि 500 वर्षों से ज़्यादा हमारे जो आराध्य पूज्य राम थे वह कहाँ थे, टेंट में थे, विवादों में थे, कामों में भी आदमी समझ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में विवाद चलता रहा, कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितने नवयुवकों ने कार सेवकों ने बलिदान दिया। तो जब ये भव्य मंदिर बन रहा था तो उस समय मेरे मन में ये भाव आया, कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। वह है, शीर्षक है आओ चले राम की नगरी, आओ चले राम की नगरी, गुण सब जन मिल के गाएंगे। गुण, उनकी गुण की विशेषता, राम की तो जितनी बड़ाई करो उतना ही कम है। तो गुण सब जन मिल के गाएंगे, राम लला को हम सब अपने जन्म स्थली पर फिर पाएंगे। आओ चलो राम की नगरी, गुण सब जन मिल के गाएंगे। सदियों का वनवास खत्म हुआ, सदियां गुजर गई, पीढ़ियां गुजर गई, और कहते हैं कि 500 वर्ष से भी अधिक समय गुजर गया। तो तमाम सरकारें आई, नहीं कुछ कर पाई। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों का पीढ़ियों का
कि हम आज उसके हकदार और भागीदार बन रहे हैं। जी। तो सदियों का वनवास खत्म हो गया। राम को केवल तो 14 वर्ष दिया था कई कई ने अयोध्या से वनवास, लेकिन हमारे देश के जो नेता थे, सरकारें थी, इन्होंने क्या किया 500 वर्ष कि दिया। सदियों को, माने कई सैकड़े बीत गए, तो सदियों का वनवास खत्म हुआ। एक दूजे के गले मिले सब हर साईं, सब एक दूसरे से मिले। वहां न कोई हिंदू रहेगा न कोई मुस्लिम रहेगा, बस वो केवल एक भारत का नागरिक रहेगा। तो सदियों का वनवास खत्म हुआ, एक दूजे के गले मिले सब हर साईं। राम लला टेंट से मुक्ति पा करके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अब पाए। ये हम लोगों का ये सौभाग्य है कि जो उस प्राण प्रतिष्ठा को देख रहे हैं। और फिर मुझे याद आता है कि कार सेवकों की क्या दुर्दशा हुई थी। इसी अयोध्या में खून की नदियां बह गई थी। जो कार सेवक थे, हमें याद है बहुत कम छोटी उम्र थी, तो प्रयागराज में मैं उसमें पढ़ता था, तो वहाँ लोग रास्ते में किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, क्या कि वो कार सेवक है। तो और फिर शासन ने क्या किया, गोलियां चलवाई। तो मुझे याद आता है कि कार सेवक अब कोई भी ना अपने गोली छाती पर कभी भी खाएगा। अब कार सेवक नहीं है, बल्कि हम भक्त हैं। जाइए आप उनका स्वागत करिए भक्ति से, भाव से। तो कार सेवक अब कोई भी ना अपने गोली छाती पर कभी भी न खाएगा। अब न कोई निरपराध कोठारी बंधु, ये दोनों सगे भाई थे, तो कोठारी बंधु अवध की सड़कों पर मारा जाएगा। रक्त की नदियां अब नहीं बहेंगी। सुनी होगी न अब किसी माँ की गोद, सुनी होगी न अब किसी माँ की गोद। बहन भाइयों में होगा आमोद प्रमोद। गृहस्थ साधु संतों में होगी खुशहाली। मुखमंडल पर सबके छाएगी लाली। राम राज, कहते हैं ना, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तुलसीदास जी ने लिखा मानस में। तो राम राज की कल्पना हमारे तुलसी बाबा भी करके गए हैं। और राम राज क्या था कि वहाँ जो राजा था, प्रजा थी, बराबर थी। तो राम राज का सपना सबका पूरा होगा। सरकार भी कहती है कि हम सबका विकास, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तो राम राज का सपना सबका पूरा होगा। निर्धन बेचारा न कोई भी लाचार होगा। पालेंगे सब अपना अपना आचार विचार। एक दूसरे पर सपने में भी न करेंगे प्रहार। मारा मारी नहीं करेंगे, दंगे फसाद नहीं। आज कहाँ हो रहा है दंगे? तो एक तरह से राम राज्य ही सरकार में जो है जी। तो योगी मोदी ने क्या किया है, सरकार में हमें राम राज्य ही दिया है। तो इसलिए खुशहाली ही खुशहाली चहुदिश छाएगी। दुख दरिद्रता सब खुद ही मिट जाएगी। सुख शांति और समृद्धि दिखाई देगी खूब। जयकारा जय श्री राम ही सुनाई देगी। जयकारा जय श्री राम सुनाई देगी। आओ चलें राम की नगरी। और राम की नगरी में और वहाँ जा कर के शीश नमन भी किया है। तो ये हम नई पीढ़ी का आह्वान करते हैं कि वह भी राम के आदर्शों पर चले। जो दुष्चरित्रता, जो भटकाव नई पीढ़ी में आ रहा है कि हम न जाति देखते हैं, न बिरादरी देखते हैं, न ऊंच नीच का ध्यान अपने प्रतिष्ठा का रखते हैं। तो ये भटकाव छोड़कर राम का देखें चरित्र क्या है। राम हमारे आदर्श पुरुष क्यों है, मर्यादा पुरुष क्यों है, तुलसी के मर्यादा क्यों है, पुरुष है। तो राम ने क्या किया कि एक पत्नी व्रत का पालन किया। तो हमारे अंदर अब क्या होना चाहिए कि पहले बात मन की पवित्रता होनी चाहिए, विचारों की पवित्रता होनी चाहिए। समाज क्या होगा, हम सुधरेंगे तो समाज ऑटोमेटिक युग सुधरेगा। तो पहले हमको जरूरत है, परिवार को जरूरत है कि हम अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति। राम क्या करते थे, राम सबसे पहले उठकर क्या करते थे कि वह अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। कि सबसे पहले वह जब से रघुराई प्रातः काल जैसे ही जगते थे, वह अपने माँ पिता को जाकर प्रणाम करते थे। तो ये आदर्श सीखना है। उनके पिता के कहने पर उन्होंने जो आज्ञा पालन दिखाया। परिवार में भाई का भाई के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, पत्नी का अपनी देवरानी जेठानी के प्रति जो प्रेम होना चाहिए,
ये एक भाई का छोटे भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, बड़े भाई का क्या कर्तव्य है, ये राम हमारे लिए आज भी आदर्श है। इसीलिए पूज्य हैं तो आओ चले राम की नगरी, फिर जाएं वहाँ और मन में अच्छे विचार लेकर आए, बार बार जाएं। एक बार जाने तो नहीं, अगर भाव आता है बार बार जाएं, और यही भाव हम जहाँ जाएंगे ये हमारे अंदर क्या होगा कि बदलाव आएगा, तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। है। तो साथियों, दर्शकों, आपको ऐसे व्यक्ति से हमने आज मिला दिया कि हो सकता है वो प्रयागराज में ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। अपने इष्ट से लेके, अपने पूर्वजों से लेके, अपने माता पिता सभी को लेकर इन्होंने अपनी पंक्तियों में सभी को सब कुछ कह दिया, और सभी दर्शकों को और सभी इनके जितने भी चाहने वाले हैं सबका इन्होंने दिल जीत लिया है और उनको भाव विभोर भी कर दिया। ये अपने माता पिता के प्रति इतने समर्पित हैं कि इन्होंने अपनी नौकरी 2 साल पहले ही रिजाइन करके उनकी द्वारा चलाए गए संस्थान में पति पत्नी पूरे श्रम से और पूरी ईमानदारी से कर्मनिष्ठा से लगे हुए हैं, और विद्यालय जो चल रहा है तुलसी देवी करुणापति इंटर कॉलेज, उसका ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं और संचालन भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये गरीबों के लिए एक तरीके से मान लिए जो लोग पुराने कह के गए हैं मसीहा। अभी भैया के समक्ष एक केस आया था, एक मामला प्रकरण इनको सामने नजर आया। एक गांव का ही है, छोटी जात का है, उसकी आंख से कुछ दिक्कतें ज़्यादा थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था पर, तो इन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च करके उसे जिला अस्पताल के लिए भिजवा दिया है और डॉक्टरों से अनुरोध भी किया है कि इसकी आंख को पुनः रोशनी दी जाए। धन्यवाद साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला N24 से आगे भी आपसे ऐसे ही अच्छे व्यक्तियों से और अच्छे लोकगीत गायक और कवि से भी मुलाकात होती रहेगी। आप हमको अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब